Hi everyone, welcome to my channel Stock Market Unlimited. First of all, happy Diwali to everyone and I wish कि ये दिवाली जो है आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लेके आए लाइफ में आपके और आपके फैमिली के लिए। और अभी पिछले एक दो दिन में फ्राइडे सैटरडे मैंने वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज डेटा सैटरडे की इवनिंग में आया फ्राइडे वाला, राइट। काफ़ी डिले हो गया था एनएसई की वेबसाइट पे आने पे, तो मेरे को लगा कोई पॉइंट नहीं है ज़बरदस्ती में दो पार्ट में वीडियो बनाओ, तो एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, लेवल्स वगैरह क्या है, प्लस किस तरीके का डेटा बना हुआ है सारे प्लेयर्स का, राइट। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों का डेटा बुलिश हुआ है पिछले दिन से, राइट। अभी 2-3 दिन से नेगेटिव हो रहा था, उसके बाद में अब बुलिश हुआ है डेटा 1,20,000 से 3,99,000, ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास चली गई है नेट ऑप्शंस की पोजीशंस। तो इसमें किया क्या है इन लोगों ने, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग जो है वो सिर्फ 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की करी है, तो काफ़ी एग्रेसिवली पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के पास एक अच्छा सपोर्ट है। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 3,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है इन्होंने 4,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करके गए हैं। ठीक है, तो पुट शॉर्ट और कॉल बाय करके गए हैं, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है यहाँ से। इसके बाद अगर हम डी आई एस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 1,551 करोड़ की बाइंग करी थी इन्होंने फ्राइडे वाले दिन। 4,262 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं लॉन्ग साइड के, शॉर्ट साइड के 164 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए थे। एफ आई आईज ने इक्विटी में 416 करोड़ की बाइंग करी है फ्राइडे को। प्लस इनका डेटा देखोगे आपका ऑप्शंस का, तो पिछले दिन से तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही डेटा है, थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव हुआ है, बट फ्यूचर्स की पोजीशंस में हमें दिख रहा है कि लगातार इनकी नेगेटिविटी जो है वो कम होती जा रही है। फ्यूचर्स में इन्होंने किया क्या है, 4,360 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ऑप्शंस के अंदर 80,400 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग यानी पुट बाइंग करी है 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट में ही बैठे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 72,800 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो नेट बेसिस पे कॉल भी राइट करके जा रहे हैं। तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके जा रहे हैं, तो एक तरीके से शॉर्ट स्ट्रेडल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। इसके बाद में अगर हम प्रोप्राइटरी टेस्ट का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे इनका डेटा काफ़ी बियरिश हुआ है पिछले दिन से, अगर आप कंपेयर करो, प्लस 92,000 से -1,67,000 पे आए हैं ये लोग। इन लोगों ने किया क्या है, 48,900 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने पुट शॉर्ट के क्लोज किए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करी है 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये रीज़न हो सकता है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिजल्ट्स आने हैं, राइट। ICICI, HDFC प्लस रिलायंस के, तो तीनों मेजर कंपनीज जो हैं उनके रिजल्ट आने हैं जो हमारे इंडेक्स को काफ़ी मैनिपुलेट कर सकते हैं जिनसे, तो हो सकता है उसकी वजह से इन लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेशन में बाई किए हों पुट्स। तो काफ़ी पुट बाइंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग करी है 1,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है, सॉरी कॉल शॉर्ट करे हैं 1,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग और पुट बाइंग करके जा रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड यहाँ से जा सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.21 पे, तो बुलिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई है, और 25,900 के आसपास में भी अच्छी खासी पोजीशंस बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपके लिए कल मंडे के लिए अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकता है, और एक्सपायरी कल ही है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बिकॉज जो 21st को होगा वो मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, ऑल दो सब 20th को ही दिवाली बना रहे हैं, बट मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो उसकी छुट्टी 21st को है। तो यहाँ पे अगर पोजीशंस ऐड हो रही हो तो चांसेस हैं कि मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जाएगा। अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होने लगे तो समझ जाइएगा कि मार्केट हॉल्ट करेगा ऊपर की साइड में, ठीक है। बिकॉज मैंने यही चीज़ आपको 25,700 के लिए बताई थी थर्सडे वाली वीडियो में। आप यहाँ पे भी देखो, बहुत ओवाई बड़ा है यहाँ पे और मार्केट ऊपर की साइड में ही रहा। ऑल्दो एक करेक्शन आई थी लेकिन मार्केट फिर उसे निगेट करके ऊपर की साइड ही आ गया था। अभी हमें 25,700 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ 70 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, तो आप मान के चलिए 700 से 650 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर 650 वगैरह टूटना शुरू होता है तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे सब, तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग से नीचे का मूव देंगे। नीचे का मूव देंगे तो कहाँ राउंड ऑफ नंबर आता है, 25,500 के आसपास तक मार्केट को ला सकते हैं अगर 650 वगैरह का लेवल ब्रेक होता है तो। ऊपर की साइड में हमें दिख रहा है राइटिंग 25,900 के आसपास वाले लेवल पे ही हुई है,
ऑल्दो यहाँ पे प्रीमियम इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आप मान के चलिए 850 से 900 वाला जोन जो रहेगा ना, वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो एक रेंज अभी 650 से लेके ऑलमोस्ट 850 के आसपास की निकल के आ रही है 200 पॉइंट की। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो चार्ट्स पे मैंने आपको क्या बताया था कि हमें बाइंग जो देखनी है वो इस लेवल के ऊपर ही देखनी है, ठीक है। नीचे की साइड में मैंने आपको बताया था शॉर्टिंग हम करेंगे जो भी वो 480 का लेवल मैंने आपको बताया था, आप वीडियो में देख लेना थर्सडे वाले, कि इस लेवल पे मार्केट आके अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ही ज़्यादा है, क्योंकि पीसीआर ज़्यादा था तो अच्छा हुआ मार्केट पहले ही नीचे की तरफ खुला, तो उससे पीसीआर थोड़ा कंट्रोल में आ गया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब मैंने आपको बोला था कि इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा 25,654 का, तभी हम बाइंग की पोजीशंस देखेंगे। और बाइंग की पोजीशंस में मैंने आपको क्या बताया था कि टारगेट्स फिर हमारे लंबे रहेंगे 25,900 के। अब अगर हम करंटली गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं, फ्राइडे की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 161 पॉइंट्स ऊपर जाके हुई है, ठीक है। तो मार्केट काफ़ी हो सकता है गैप अप करके खुल जाए, बट गैप अप करके खुलेगा तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर गैप अप करके मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं पे खुलता है तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस जोन भी हो सकता है। यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 26,000 वाला लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है। तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर किसी के साइड पास में लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनी हुई हैं तो वो यहाँ पे अगर गैप अप मिलता है अच्छा खासा, अगर ऐसा होता है कि 161 200 पॉइंट के आसपास का गैप अप मिल जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए और यहाँ पे हॉल्ट कर जाए थोड़ा सा। तो अगर यहाँ खुल गया तो प्रॉब्लम रहेगी। बुलिश साइड की पोजीशंस अगर फ्लैट खुलता है 25,781 के ऊपर क्लोजिंग देगा 15 मिनट की, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 25,907 तक के रखेंगे। अगर मार्केट कुछ फ्लैट ही खुलता है, छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है ना, तो पॉजिटिविटी हमें देखनी है इस लेवल के ऊपर ही, बिकॉज अगर पॉजिटिव है तो भाई इस लेवल के ऊपर निकलना ही चाहिए उसे। अदरवाइज क्या रहेगा, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, या इस वाले लेवल के ऊपर भी जाता है, यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके टारगेट्स हम रखेंगे इन वाले लेवल तक के, 560 के आसपास के, ठीक है। ये वाला जोन जो है, अगर यहाँ से 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिलती हमें इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर, तो ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इधर ही मार्केट अगर खुलता है तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से, ठीक है। अब कोई गैप डाउन हो जाता है, कुछ न्यूज़ आ जाती है, तो ये अभी 500 वाला लेवल जो है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट इसके भी नीचे निकलेगा 480 वगैरह वाले लेवल के, 490 के नीचे, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और उसके टारगेट रखेंगे ऑलमोस्ट 350 के आसपास तक के, ठीक है। बिकॉज इस लेवल के नीचे ही हमें कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, या फिर अगर शॉर्टिंग करनी है तो इधर से अगर कोई रिजेक्शन बनता है तो कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप करके ही खुलता है और 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही दे देता है, तो थोड़ा अगर मार्केट रिट्रेस करके नीचे की तरफ आएगा इस लेवल पे, ताकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा एसएल इधर का रहेगा, तो मार्केट नीचे की तरफ आता है तब यहाँ से हम बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट पीसीआर जरूर चेक कर लीजिएगा कितना चल रहा है, ठीक है। अगर 1.67 वगैरह के ऊपर निकल जाए तो थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा मार्केट को। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि मार्केट फिर 26,000 वाले लेवल को भी ब्रेक करे, और ब्रेक करके फिर 26,152 वाले लेवल्स के आसपास तक जाए। अगर इस तरीके का सिनेरियो बना के मार्केट कुछ गैप डाउन करके खुल जाता है ना, तो हम बुलिशनेस तो अब हमें इस लेवल के ऊपर ही देखनी है, या फिर इधर की साइड में सपोर्ट के आसपास में कहीं पे कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तब देखेंगे। तो इधर की साइड से एक रिस्क यही लिया जा सकता है कि आप इस लेवल का एसएल लगाओ, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आए तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए देख लो। अभी अगर हम एक वीकली कैंडल देख लेते हैं इसकी, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने अच्छी खासी कंसोलिडेशन करी और उसके बाद में ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है। अब इस लेवल के ऊपर तो निकल गया है मार्केट, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है ऊपर, ये 26,200 वगैरह के लेवल जो है। अगर इनका भी ब्रेकआउट आ जाता है, मतलब इस लेवल के ऊपर भी अपने हाई के ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर इसके चांसेस 27,500 800 सॉरी 27,500 28,000 वाले लेवल तक के हो जाएंगे कि मार्केट ब्रेकआउट करके इन वाले लेवल्स के आसपास कहीं पे चला जाए। बट अभी करंटली ये सिचुएशन ट्रिकी रहेगी, बिकॉज यहाँ से मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लिया तो बहुत अच्छी सेलिंग दिखाई है, थोड़ा और ऊपर जाता है, यहाँ पे ही कहीं पे जाता है, अगर दोबारा सेलिंग आती है तो हो सकता है इतनी बड़ी सेलिंग ना है, बट कुछ सेलिंग आ जाए इधर वाले लेवल्स के आसपास तक की। तो ये जोन बहुत ट्रिकी जोन है। तो ये लेवल आपका ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो 25,900 से लेके ये 26,200 के आसपास का जो एरिया है, ये थोड़ा ट्रिकी जोन रहेगा। बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि यहाँ से तो कहीं से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट एक बनी हुई है, मार्केट लेके गया है।
इधर ही मार्केट आया सुबह सुबह और उसके बाद में यहीं से मोमेंटम दिखाता हुआ ऊपर निकल गया, ठीक है। ऑल्दो यहाँ से मैंने आपको बताया था अगर कोई पॉजिटिविटी देखनी है तो टारगेट यहीं तक के हम लगाएंगे, बट इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा 27,624 के ऊपर तो हमारे टारगेट 57,841 के रहेंगे, राइट। मार्केट देखिए 2 पॉइंट से छोड़ा है मार्केट ने हमारे टारगेट को, बट इसी लेवल पे जाके मार्केट ने एक RSI डाइवर्जेंसी बनाई यहाँ पे थोड़ी सी और वहाँ से रिजेक्शन लेके आके फिर ऊपर की तरफ दोबारा क्लोज कर गया पॉजिटिव साइड में थोड़ा। तो लेवल्स तो ठीक से काम किए, ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट से रह गया बैंक निफ्टी के अंदर, बट इट्स ओके। अब देखिए ये तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है और इसके ऊपर भी अगर ब्रेकआउट करता है 57,841 के ऊपर तो हमारे नेक्स्ट टारगेट 58,050 के आसपास के लेवल के रहेंगे, मार्क कर लीजिएगा इस लेवल को। इसके ऊपर निकलता है तो 58,200 के लेवल रहेंगे, ठीक है। बट अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही रहता है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा अभी। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है या इस लेवल के ऊपर जाता है बट 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं दे पाता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ से और टारगेट उसके रखेंगे इन वाले सपोर्ट्स वाले लेवल के ही, ठीक है, इधर की साइड में। ये लेवल आपका निकल के आ जाता है 57,370 का। गैप अप करके ही खुल जाता है मार्केट 58,000 या 58,200 के आसपास, तो वहाँ से एकदम बाइंग की पोजीशंस बनाना थोड़ा ट्रिकी रहेगा। अब चला जाए मार्केट लगातार लगातार में तो बात अलग है, बट बेस्ट तो यही रहेगा कि उसमें भी फिर यहाँ से पहले रिजेक्शन बने और इधर कोई डबल बॉटम सा बने, तब कोई बाइंग की हम अपॉर्चुनिटी देखें। गैप डाउन करके भी खुलता है, अगर सपोज कीजिए मार्केट कुछ पॉजिटिविटी जैसी दिख रही है, गिफ्ट निफ्टी में ऐसी नहीं रहती है, तो भी हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसी लेवल के ऊपर देखनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी खुलेगा तो वो रिस्की ट्रेडर्स की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि थोड़ा सा ऊपर आता है तो इस लेवल का या इस लेवल का एसएल लगा के आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें, टारगेट यहाँ के रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के भी नीचे निकल जाता है 57,200 के नीचे, बल्कि मैं इसको हल्का सा और नीचे कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। इस लेवल के भी अगर नीचे निकल जाता है मार्केट 57,190 वगैरह के नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट आपके 56,926 के रहेंगे, जहाँ यहाँ पे गैप रह गया है उसको फिल करें मार्केट। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर मंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।